इससे पिछली अभी जो हमने बताया है, जो एग्जाम्पल बताया है, वो आई होप आपके समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से अलग है। कैसे? सेपरेट क्लोज इंटरवल 0 to π/2, क्लोज इंटरवल 0 to π/2 इनटू सब इंटरवल्स, सब इंटरवल छोटे छोटे इंटरवल्स में, इन विच जिसमें एफ एक्स इक्वस टू साइन 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कह सकते हैं। क्या करना है कि 0 से π/2 तक के इंटरवल को हमें सब इंटरवल में तोड़ना है। कहाँ से कहाँ तक कि हमें ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक तो ये इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक ये डिक्रीजिंग है। तो ध्यान से समझिएगा, काम वही भाई, वी हैव एफ एक्स इक्वस टू साइन 3x है, तुरंत ही क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। वो क्या होगा, 3 cos 3x। क्या होगा, 3 cos 3x। थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक बात बताइए, ये इंटरवल किसके लिए है? ये इंटरवल है x की वैल्यू के लिए, ठीक है। किसके लिए है? x की वैल्यू के लिए। 0 से π/2 का मतलब 0 से 90 हो गया, 0 से 90। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है आपका 3x। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। इधर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, ठीक है। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 से π/2। तो 3x कहाँ बिलोंग करेगा भाई? 3x 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 0, 3π/2 करेगा कि नहीं करेगा? 3π/2 का मतलब हो गया 270। अच्छा, इसका मतलब है कि जो 3x है वो कहाँ बिलोंग करेगा? 0 से लेकर के 270 तक। अब 0 से 270 तक कौन कौन से क्वाड्रेंट आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड आ गया और थर्ड आ गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। एफ डैश एक्स 3 cos 3x आ गया। x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, सॉरी 3x बिलोंग करेगा 0 से 3π/2। अब बताइए कि ये कॉस है, कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? कॉस होता है एक तो फर्स्ट में और एक फोर्थ में। अब 0 से 3π/2 की अगर हम बात करें तो फोर्थ तो वैसे भी शामिल नहीं है, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट में और एक होता है फोर्थ में। फोर्थ से बात करनी ही नहीं है हमें। तो वही वी नो दैट कोसाइन फंक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बट अकॉर्डिंग टू क्या? 0 to 3π/2। अगर हम हैं इससे बात करें तो आप ये देखो कि 0 से 3π/2 तक कोसाइन फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है आपका? 0 से π/2, 0 से π/2। तो इसका मतलब है कि जो एंगल है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? 3x कहाँ बिलोंग करना चाहिए? 0 से π/2 में। कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई? ये कुछ भी आ जाए, लेकिन 0 से π/2 से ऊपर अगर गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब 3x कहाँ बिलोंग करना चाहिए? 0 से π/2 में बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x कहाँ बिलोंग करेगा? 3 से डिवाइड कर दो, 0, π/6 कहाँ बिलोंग करेगा? 0, π/6। इसका मतलब 0 से π/6 तक ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा? इनक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में? ठीक है। ये इंटरवल को ध्यान से समझना जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने लिख दिया, सो इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग क्या होगा? 0 to π/6 होगा क्लोज इंटरवल। अब आगे अगर हम देखें तो कोसाइन फंक्शन नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड, इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक? 90 से लेकर के 270 तक वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो 3x क्या होना चाहिए? 3x बिलोंग करना चाहिए π/2 3π/2 क्लोज इंटरवल। क्लियर? तो x कहाँ तक हो गया? 3 से डिवाइड कर दो, π/6 to π/2। तो इंक्रीजिंग इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो गया? क्लोज इंटरवल π/6 to π/2। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से करिएगा। जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, ठीक है, जो मेरी तरफ से लास्ट होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 to 2π,
इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें उन इंटरवल्स को बताना है जहाँ पे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। लेकिन इंटरवल क्या है, 0 to 2π, क्लियर, क्लोज इंटरवल है, देख लेना ध्यान से। तो वही चीज़ एफ एक्स निकाला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, एफ डैश एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। वही चीज़ जो पहले किया था, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो देखो माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो गया, सॉल्व करने पर माइनस से माइनस कट गया, कॉस एक्स को इधर डिवाइड किया तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया 1, टेन एक्स क्या हो गया 1, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर जाना पड़ेगा। टेन एक्स इक्वल टू 1 आ गया, अब ये बताइए टेन की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है, तो टेन एक्स क्या हो गया 10 π/4। और याद हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बताया था कि जब टेन एक्स इक्वल टू 10 अल्फा हो तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो n पाई प्लस अल्फा होती है। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे π/4 अल्फा होती है, अल्फा की वैल्यू क्या है π/4, क्लियर। अगर हम n की यहाँ पे वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 रखते चले जाएं तो देखो 0 रखने पर ये फिनिश हो जाएगा, π/4 आएगी, 1 रखने पर क्या आएगी 5 π/4, 2 रखने पर 9 π/4 डॉट 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 ये चली जाएगी। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 0 से 2π के बीच में आ रही हैं। तो देखो एक तो π/4 आ रही है और एक 5 π/4 आ रही है, तो बाकी सभी को तो नेगलेक्ट कर देंगे, बट ओनली π/4 5 π/4 बिलोंग्स टू 0 2π। अब वही चीज़ नंबर लाइन बना दो, सॉल्व कर दो। नंबर लाइन कैसे बनाएंगे जी जो इंटरवल दिया 0 से 2π दिया हुआ था, 0 to 2π जो वैल्यू आई हैं उनको यहाँ पर देखो, ये π/4 इधर की तरफ 5 π/4 हो जाएगा। अब आप इधर से देखो, बड़े वाले की तरफ से देखा करो हमेशा। अब ध्यान दीजिए आप कि 0 to 2π हो गया, 0 π/4 5 π/4 और 2π, क्लियर। मैंने नंबर लाइन पे इसको डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो ये आया ना हमारा एफ डैश 10x आया था, ये वाला ये 10x ये आया था, या फिर आप इस एफ डैश एक्स पे ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स को उठा लीजिए, आगे मत जाइए, एफ डैश एक्स की तरफ देखिए। 0 से लेकर के अगर मैं π/4 के बीच में कोई वैल्यू रखता हूँ, 0 और π/4 मान के चलो मैंने रख दिया π/3, सॉरी π/6 रख दिया 30, तो देखो ये cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 30 की 1/2, √3/2 में से 1/2 जाएंगे, क्या होगा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज़ हमें अपने दिमाग में देखनी है कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 0 से π/4 पॉजिटिव मिल गया मुझे, और मुझे एक ही साइन की ज़रूरत है, तो जहाँ से जो भी साइन मिला है अल्टरनेट लिख दो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, क्लियर, ये मिल गया। अब देखो कि कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ ये नेगेटिव है। तो इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग क्या हो गया भाई, एफ डैश एक्स ग्रेटर होना चाहिए 0 से π/4 तक पॉजिटिव मिला, यूनियन और कहाँ मिला 5 π/4 से 2π, क्लियर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे हो गया, देखो π/4 से 5 π/4 तक, π/4 से 5 π/4 तक क्या हो गया 5 π/4 तक इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग। देखो कई बार ये कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे क्लोज लगाना है, कहाँ पे ओपन लगाना है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 0 रखता हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, cos 0 की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। π/4 रखूँगा, दोनों की सेम होती है, दोनों की सेम होती है तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब 0 पे हम पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें तो कन्फ्यूजन होगी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या है ओपन इंटरवल लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए ओपन इंटरवल। और जहाँ पे इक्वलिटी का साइन साथ में चल रहा है, जहाँ पे इक्वलिटी, जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में इक्वलिटी चल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो जहाँ पे इक्वलिटी का साइन साथ में चल रहा है वहाँ पे आप क्या काम करेंगे क्लोज लगाएंगे। और जहाँ पे सिर्फ सीधी सी बात ये है, जहाँ पे सिर्फ ग्रेटर और लेस लग रहा है वहाँ पे ओपन लगा दीजिए, सीधी सी बात। तो इसके अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज हो जानी है। कल आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं डाली जाएगी, कल सिर्फ और सिर्फ आप जो है इस एक्सरसाइज के डाउट लेंगे पूरे 1 घंटे, ठीक है। थैंक यू।